हमीरपुर आए दिन विवादों में रहने वाले अटारी से ले वाया टौणी देवी और अवा देवी होकर बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के बेतरतीब निर्माण कार्य के दंश से हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री धूमल और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की पंचायत के लोग भी अछूते नहीं हैं। इस ग्राम पंचायत समीरपुर के लोग निर्माण अधीन कंपनी द्वारा गुणवत्ता को दरकिनार कर और बेतरतीब किए जा रहे हैं। निर्माण कार्य को लेकर खौफ के साए में अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। पिछले करीब 3 वर्षों से चल आ रहे इस बेतरतीब और मनमर्जी के कार्य से लोग बेहद परेशान हैं। हैरानी इस बात की है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और निर्माण अधीन कंपनी के अधिकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री धूमल और पूर्व वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की पंचायत के लोगों को भी बेवजह सताने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और निर्माण अधीन कंपनी के मनमर्जी और बेतरतीब निर्माण कार्य कटिंग और मनमर्जी के चलते यहां के पंचायत प्रतिनिधि और लोग कई बार सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करवा चुके हैं, परंतु इसका कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ रहा है। सवाल यहाँ उठाना है कि पूर्व मुख्यमंत्री धूमल और अनुराग सिंह ठाकुर के गृह पंचायत में ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और कंपनी के अधिकारियों को कोई खौफ नहीं है, तो बाकी जगह क्या स्थिति होगी। समीरपुर पंचायत के प्रधान चंद मोहन सिंह ठाकुर ने कंपनी द्वारा करवाए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य को लेकर तीखे स्वर में कड़ी आलोचना दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा कि कंपनी की गलत कार्य प्रणाली के कारण दर्जनों परिवार डर के साए में जीवन काट रहे हैं। उनकी शुद्ध बुद्ध लेने के लिए कोई अधिकारी और प्रशासन सामने नहीं आया है। बेतरतीब कटिंग के कारण लोगों के रिहायशी मकान खतरे की जद में हैं और स्थिति ये बन गई है कि लोग अपने ही क्षेत्र में प्रवासियों की तरह रहने को मजबूर हैं। उन्होंने आरोप लगाए कि जिन स्थानीय लोगों ने अपनी जमा पूंजी से अपने मकान की सुरक्षा के लिए रिटेनिंग वॉल लगवाई है, उनकी पैमाइश और कंपनी के अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से करवा ली है। उन्होंने आशंका जताई कि स्थानीय लोगों द्वारा अपने पैसों से लगवाई गई सेफ्टी दीवारों को भी पैमाइश करवाकर कंपनी सरकार से पैसे हड़पने के चक्कर में है। इसमें सभी की मिली भगत की आशंका है। उन्होंने दो टूक कहा कि वह पंचायत वासियों के हितों से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और आगामी समय में वह लोगों के साथ सड़कों पर उतरकर विरोध जताएंगे। लोगों के हित के लिए वह किसी भी सीमा को लांघ सकते हैं। उन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा गुणवत्ता को दरकिनार कर लगाए गए दर्जन भर के करीब डंगे गिर चुके हैं, परंतु कंपनी कोई भी सबक नहीं ले रही है और लोगों की जान माल का नुकसान करने के लिए आतुर बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे इस राजमार्ग के निरीक्षण के लिए दिल्ली से आई टीम, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थीं, उन्होंने इस निर्माण कार्य की गुणवत्ता और लोगों को हो रही सुविधा के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की साइट इंजीनियर और कंपनी के अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। इस निरीक्षण टीम ने इस राजमार्ग के निर्माण कार्य और गुणवत्ता को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई है। हटाओ तो निवासी हूँ और ये रोड की हालत को देख के ऐसे लगता है कि इस कंपनी को ठेका दिया गया है। इनकी बस की बात ही नहीं है और समझ में तो नहीं आता कि चलो इनको तो काम करना नहीं आता, लेकिन जो हमारे ऑडिटर हैं जिसको चेक करते हैं तो ये सरकार की मिली भगत है या क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्लीन करना सेंटर लाइन है, कुछ ना तो न किसी भी तरह का काम, कहीं भी अच्छा काम इन्होंने किया ही नहीं है। हमें तो कहीं भी सही नहीं लगा करने का। मुझे लगता है जैसे पहले रोड बन रहा था ना, उस टाइम करना चाहिए था। अब इसकी मतलब गुणवत्ता है ना, इसमें सिर्फ मिट्टी है नाली में, बाकी कुछ भी नहीं है। और सीमेंट तो नाम मात्र है। कोई चेक करने आओ, देखो कहीं से तोड़ लो उसको, वहाँ जितना गंदा बोल जाए उतनी ही कम है। इन लेबर वाले मतलब बेचारे लगे हुए हैं, लेबरों को कोई कसूर नहीं है। जो सीनियर अधिकारी है इनके, उनको जितना गालियाँ दी जाए उतनी ही कम है। और इसमें रेता तो सिर्फ रेता है, सीमेंट तो है ही नहीं। कहीं भी देख लो नाली कहाँ से भी ब्रेक, मतलब हर जगह सीमेंट तो है ही नहीं, बुरी हाल है। उन्होंने ये सब कैसे, मतलब यहाँ से देखो नाली थोड़ी छोटी थी, उन्होंने वो आए, उन्होंने थोड़ा इसको नापा, सही ढंग से ढांचा मतलब तैयार करवाया इसका। जो इनके साइड इंजीनियर पता नाम तो पता नहीं क्या है, उन्होंने ठीक करवाया भी कर रहे हैं। लेबर अपना काम कर रही है, लेबर की गलती है। जो इनके सीनियर अधिकारी हैं
उनका मतलब लगता है इनका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है सही ढंग से जो होना चाहिए। देखिए जी, एनएच का कार्य तो ये तो किसी से नहीं छिपा है अभी तक कि जो भी इसमें नालायकियाँ और जो भी कमजोरियाँ हैं इस काम में, और पिछले 2.5 साल से लोग इतने त्रास्त हो चुके हैं कि अब लोग धरने दे के और अपनी सारी कठिनाइयों को प्रशासन के सामने रखे, तब भी इस पर कोई भी अभी तक अमली जामा नहीं पहना है। देखिए, क्वालिटी का तो इसमें कोई भी इस तरीके से हमें कोई भी ये नहीं दिखाया अभी काम में कि जो एक प्रोफेशनल एक कंपनी का काम होता है उसका कोई भी ये देखा नहीं कि गुणवत्ता देखी नहीं गई है काम में। आप देख रहे हैं हमीरपुर से लेके आप आबाद तक देखो, मैं अपने पंचायत की बात करूंगा तो इसमें अभी भी कम से कम जो है 1 दर्जन मकान जो है वो खतरे के इस पे है, कगार पे बेतरतीब कटाई की वजह से, और 2 दर्जन के करीब रास्ते जो हैं और छोटे मार्ग जो हैं वो बाधित हैं। अभी 2.5 साल से उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। सारा इसमें ऊपर से लेके नीचे तक सारा इसमें भ्रष्टाचार में संलिप्त है। सारे जो हैं वो घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं। इसमें जितने भी दंगे लगे हुए हैं अभी तक लोगों को फोर्सफुली जो है वो दंगे लगवाए गए उनकी घरों की प्रोटेक्शन के लिए, और उनके असेसमेंट करवा के इन्होंने खुद की पेमेंट जो है वो करवाई हुई है, जबकि उसमें पूरा खर्चा जो है लोगों ने अपना किया अपने मकानों को सुरक्षित करने के लिए। सरिये से लेके मटेरियल तक के बहुत सारे घोटाले एनएच द्वारा किए गए हैं, जिसकी वजह से जो है काम दिन ब दिन देरी से हो रहा है और इसमें कोई भी गुणवत्ता जो है नहीं देखी गई। डंगे देखो जी, मैं पिछले अभी अपने 1.5 महीने पहले की बात करूं तो मेरी पंचायत में कम से कम 60 मीटर डंगा जो है बिल्कुल साफ मौसम में, धूप के मौसम में जो है वो गिर के बिल्कुल धराशायी हो गया। तो जिसकी वजह से जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी ज़मीन जो है, कृषि योग्य ज़मीन जो है वो लोगों की खराब हुई। उसमें ना तो स्थानीय प्रशासन द्वारा, ना तो किसी भी अधिकारी द्वारा अभी तक ना तो कार्रवाई की गई, और पूरी जनता जो है वो आराम भरोसे छोड़ दी गई है। एनएच वाले अपनी मनमानी से जो भी लोगों को जैसे भी त्रास्त कर रहे हैं उस पर कोई भी प्रशासन का कोई भी ऐसा योगदान नहीं है कि लोगों को उससे राहत दी जा सके। ठीक है जी, ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है जो हमारे सामने ही है। अभी थोड़ा मैं आपका ये ध्यान इधर लेके जाना चाहता हूँ। ये जो पूरी ज़मीन अभी आपको दिख रही है जहाँ पे ये डंपिंग की जा रही है, ये मटेरियल फेंका जा रहा है, ये लोगों की मलकियत ज़मीन है, और इसका अभी भी कोई भी लोगों को जो है इसका मुआवजा ना तो मिला हुआ है, ना तो इसका जो है इसको पैमाइश में लिया गया है। तो इसको बिना की एनओसी के, बिना किसी के अनापत्ति के जो है पूरी डंपिंग की जा रही है। और साथ में गुणवत्ता की थोड़ी देर पहले हमने बात की डंगों की, तो ये क्रेट वायर का डंगा जो है यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस पर आप अपना जूम करके कैमरे का फोकस इस पर लेके जाएँ कि इसकी गुणवत्ता आपको कि इसमें कितनी गुणवत्ता से काम किया जा रहा है और कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है लोगों की ज़िंदगी के साथ। मैं आज का वाकया आपको बताता हूँ कि हमारा जो संगरोह से आबाद अभी बाईपास है, वहाँ पे जिस डंगे की मैं बात कर रहा हूँ तो 60 मीटर का वो डंगा है जो अभी धराशायी हुआ है 1 महीना पहले। तो प्रशासन से भी हमारी उस टाइम हमने गुहार लगाई थी, साथ में जो कंपनी के जो अधिकारी हैं और जो भी कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं, कि हमारे जो छोटे रास्ते हैं और लिंक रोड हैं जो गांव को की एक बहुत बड़ी लाइफलाइन है हमारी, कि कोई भी मरीज़ या कोई भी ऐसा आपातकाल में जो है वो एक हमारे लिए बहुत ही सुविधा का ही है। तो वो पूरे रास्ते टूटे हुए हैं पिछले 2.5 साल से। तो मैंने कंपनी के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम करते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी जो है पिछले 1 हफ्ते से अभी तक नहीं आया हुआ है। तो इस करके आज हमने जो है बाईपास का मार्ग जो है वो बंद किया हुआ है। जब तक प्रशासन अधिकारी पूरे इससे काम को वहाँ पे विधिवत रूप से चालू नहीं करते, हम उस बाईपास को नहीं खोलेंगे, ना तो हम वहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का कार्य होने देंगे।